चलो शुरू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्रॉस एल्डोल में तीन चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी चीजें थी, कोई बता सकता, किसी को याद है? क्रॉस एल्डोल में सर बेंजल्डिहाइड की सर एस्टाल्डिहाइड से। पहले बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई थी हमने। देखो ये बेंजल्डिहाइड है CHO, हाँ एक क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड से तो नहीं करवाई ना, एस्टल्डिहाइड नो से सर। करवाई, CH3CHO से। हाँ दूसरा, सर बेंजल्डिहाइड की सर ये एसीटोन से सर। बिल्कुल एसीटोन से करवाई थी। और तीसरी हमने क्या करवाई थी, बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड के सर बेंजोइल क्लोराइड। ना, बेंजोइल नहीं सर, एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन, एसिटोफिनॉन। ये एसिटोफिनोन के साथ है ना। ये तीन रिएक्शन थी बेटा हमारी। देखो यदि हम तीनों रिएक्शनों को ये क्रॉस, इसको हम कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। क्रॉस एल्डोल संघनन में देखो ये एसीटोन के साथ हुआ, ये एस्टल्डिहाइड के साथ हुआ, ये एस्टल्डिहाइड के साथ है, ये एसीटोन के साथ है ना। और तीसरा जो है हमारे पास किसके साथ है, ये हमारे साथ किसके साथ हो गया, एसिटोफिनोन के साथ। तो इस टाइप से तीन प्रकार के जो क्रॉस एल्डोल संघनन होंगे वो तीन प्रकार से होंगे, ठीक है ना, याद रहेगा आप लोगों को, है ना। क्रॉस एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन हमारे पास सिंपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, समान मॉलिक्यूल ले सकते हैं। जैसे माना हमने एल्डोल संघनन देखा, तो एल्डोल संघनन हमारा शुरुआती तौर पर ये था, ये है एल्डोल संघनन, जिसमें क्या था, दोनों ही एल्डिहाइड है। देखो ये भी एस्टल्डिहाइड है और ये भी एस्टल्डिहाइड है, दोनों एस्टल्डिहाइड है, दोनों कीटोन है। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाते हैं, संघनित होकर के क्या बना लेते हैं, एल्डोल बना लेते हैं, संबंधित एल्डोल बना लेते हैं, है ना। तो वो एल्डोल संघनन हो गया। इनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। कल हमने डिटेल में बात की थी इन पर। चलो नेक्स्ट है बेटा, देखो ये है मिश्रित अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मिश्रित अभिक्रियाएं हैं। तो पहला है रेजिनीकरण, रेजिन का फॉर्मेशन होना है, रेजिन का बनना। रेजिन किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जैसे ये एस्टल्डिहाइड है, हमारे पास क्या है, ये एस्टल्डिहाइड है, और इसके हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। देखो CH3CHO, इसको बोलते हैं एसेट एल्डिहाइड, ये एथेनॉल भी कहते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की, तो NaOH की उपस्थिति में लेंगे तो ये क्या बना देगा, देखो पहले जो एल्डोल बनता है, जो सिंपल हमारे पास एल्डोल बनता है वो ये बनेगा। कैसे बना होगा, देखो यहाँ पर हमने CH3CHO लिया, फिर हमने CH3CHO लिया। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन के साथ OH बना देता है, पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। देखो ये किस टाइप से बन जाएगा, देखो यहाँ किस टाइप से आएगा, CH3CH, और इस पर क्या आएगा, OH आएगा, और आगे क्या होगा, CH2, यहाँ पर आएगा CH2 एंड देन CHO। जो हमने पहले सबसे पहली वाली एल्डोल संघनन सिंपल रिएक्शन पढ़ी, वो ये रिएक्शन है ना। इस प्रकार से क्या बना दिया इसने, ये बना दिया एस्टल्डिहाइड एल्डोल बन गया। जब एस्टल्डिहाइड एल्डोल बन जाए, देखो एस्टल्डिहाइड एल्डोल बन गया, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या होगा, ये यहां से OH, इस वाले पोजीशन से तो OH, और इस वाले पोजीशन से हाइड्रोजन, ये निकाल करके क्या बना देता है, H2O मॉलिक्यूल बना देता है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CHO, है ना, और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, H2। इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, किस प्रकार से, जैसे 1 2 3 और 4, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इस प्रकार से आएगा, ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट, फिर 1 2 पोजीशन पर इन है, ब्यूट 2 इन, और 1 अल, इस प्रकार से आ जाएगा 1 अल, इस प्रकार से इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है ना। और यहाँ ये H2O मॉलिक्यूल फिर अगेन क्या करता है, देखो बेटे इसमें क्या होता है, फिर अगेन रिएक्शंस होती है किसकी, एल्डिहाइड की। देखो पुनः एल्डिहाइड की, तो ये रेजिन बनता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है इससे, है ना। और एल्डिहाइड की रिएक्शंस होगी, एल्डिहाइड फिर क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, देखो इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा कलर ले लो, इस वाले को देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन से यहाँ OH बना देगा। देखो ये OH बनाया, ये बना इस पे OH, और जब ये यहाँ पर आएगा CH3, ये वाला CH3 देखो सेम कंडीशंस में आ गया, CH ये हो गया,
फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH, और CH के बाद क्या हुआ, जब CH हो गया फिर अगेन जो आगे वाला CH है, इस CH पर क्या है, ये OH लगा हुआ, देखो OH लग गया, यहाँ से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। फिर ये जो CH2 था, CH2 बचा हुआ ना, एक हाइड्रोजन तो यहाँ चले गया और CH2 CHO, तो ये इसी प्रकार से आगे जुड़ता चला जाएगा। फिर हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, H2O, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसमें से एक यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके फिर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3, पहले से है, ये CH है, ये पहले से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये पहले से ही है, ठीक है ना, फिर CH आया, देखो यहाँ पर CH आ गया। अब इसमें हम आगे चलते रहेंगे तो यहाँ देखो ये CH हो गया है ना, और ये CH, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, इन दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर क्या बना देगा, CHO। फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे, है ना, इस थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत हो गया कहीं, देखो तीन हमारे पास, तीन तो CH3 यहाँ तक तो सेम ठीक है ना, फिर ये CH, इस पर OH, इस हाइड्रोजन, और यहाँ CH2 होगा बेटा, CH2, देखो इस और इसके बीच CH2 हो गया, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा और CH, ठीक, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। इसका इसी नेम हम आसानी से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है ना, तो हेक्स आ जाएगा, इसको हम हेक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 2 एंड 4, 2 4 कॉमा करके 2 कॉमा डैश 4, डाई इन, दो इन है ना, और 1 पोजीशन पर अल है, तो 1 यहाँ से क्या कर देंगे, ई हटा देंगे, 1 अल आ जाएगा, बस ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये प्राप्त हुआ, ये रेजिन हुआ। रेजिन यदि हम एक प्रकार से समझ सकते हैं तो रेजिन क्या होते हैं, एक प्रकार के लैक्टस टाइप के होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आ, लीसा निकलता है, चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो चीड़ का पेड़ होगा उससे क्या होगा, लीसा निकलता है, लीसा देखा होगा आप लोगों ने, तो उसे भी हम एक प्रकार का रेजिन कह सकते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ बनते हैं वो रेजिन कहलाते हैं, है ना, तो ये रेजिन हो जाएंगे, इसको हम कह सकते हैं ये रेजिन इसमें से बन रहा है। तो ये धीरे धीरे आगे जुड़ता, आगे भी चलता रहेगा प्रोसेस, है ना, तो इस टाइप से काफी लंबी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं रेजिन। अब देखो बेटा यहाँ नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, ये है सांद्र। देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सांद्र हमारे पास क्या होगा, कास्टिक क्षारों के साथ, कास्टिक क्षार होते हैं, मैंने कल भी बताया आपको, NaOH को ही हम क्या बोलते हैं, कास्टिक क्षार बोलते हैं, है ना, तो NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे 50% NaOH लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। क्यों लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, कोई बता सकता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। हाँ, वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, ठीक है ना, इन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन, ये हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और एल्डिहाइड ग्रुप की अल्फा पोजीशन ही है, नहीं है, अल्फा पोजीशन है ही नहीं इस पे, क्योंकि अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम दो फॉर्मल्डिहाइड ले लिए और इन्होंने किसके साथ 50% NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई और ये क्या बना दिया, ये बन जाएगा मेथेनॉल, क्या बनेगा बेटा, मेथेनॉल, और साथ साथ में सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं HCOONA, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, है ना, ये सोडियम फॉर्मेट, और साथ साथ में इससे आप जानते हैं ये क्या है, मेथेनॉल है, क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल आ जाएगा। यहाँ सेम कंडीशन किस में भी आती है, देखो यदि हम इस आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है,
क्योंकि जो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग इस प्रकार से बनी होती है। देखो इसको जान लेते हैं, इस प्रकार से बनी हुई है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। इनके प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, प्रत्येक पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन है इन जगहों पर। यहां पर भी हाइड्रोजन था लेकिन वो चले गया, वो इस CHO ने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस प्रकार से, है ना। और यहाँ ये देखो डबल बॉन्ड इस टाइप से थे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट कंडीशन, अल्टरनेट में एकांतर के क्रम में, इस पे भी हाइड्रोजन है बेटा, है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब देखो इसमें ये है ग्रुप CHO ग्रुप, इसकी अल्फा पोजीशन ये है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा पोजीशन तो है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बेंजोडाइड में अनुपस्थित रहता है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने से क्या होगा, ये अपना एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा CH2, यानी कि क्या कर देगा, CH2H बना देगा। देखो बेंजिल अल्कोहल बन गया, पहला वाला ये क्या बन गया इसमें, बेंजिल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाता, फर्स्ट पोजीशन में अल्कोहल बनाता, ठीक है ना। और सेकंड में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ NaOH ने अभिक्रिया की, मालूम किसने की, NaOH। तो यहां से क्या हुआ, ये इस पोजीशन पे देखो CH2OH आया, इसने एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस किया, CH2 हो गया, इसका हाइड्रोजन गया और इसने क्या बना दिया, OH बना दिया, CH2OH बन गया, ठीक है ना, बेंजिल अल्कोहल। अब इसके पास क्या बचा, देखो एक तो ये बचा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन तो उधर चले गया, तो COONA, देखो बना कि नहीं बना, इस प्रकार से ये ऐसी दशा इसमें भी, यहाँ NaOH की अभिक्रिया हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ से हाइड्रोजन गया इसके साथ, तो ये कितना हो गया, देखो एक, दो और तीसरा कार्बन हो गया CH3, है ना। O तो था और एक हाइड्रोजन इससे जाएगा, NaOH बना देगा, यानी कि CH3OH बन गया। अब इसमें NaOH में क्या बचा, देखो NaO बचा, और वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, देखो HCO, और O ये आ जाएगा, Na आ जाएगा, देखो HCO। तो इस प्रकार से क्या बना देता है, एक तो इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। इस जैसे सोडियम फॉर्मेट है वैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। इस प्रकार से ये है बेटा कैनिजारो रिएक्शन, इनको हम कह सकते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट, एक तो एल्डोल संघनन कैनिजारो सिमिट क्लेंजन सिमिट संघनन पड़ा, तीन रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैनिजारो। उसके बाद है, ये भी है बेटा देखो, टिसेंको अभिक्रिया, ठीक है, टिसेंको अभिक्रिया ये भी पूछी जाती है। इसमें क्या करते हैं, देखो यहां पर हम क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड लेते हैं, दो एल्डिहाइड ग्रुप ले लिए, और इसमें क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट होगा वो होगा Al और OC2H5 की होल थ्राइस, ठीक है ना। और क्योंकि होल थ्राइस इसलिए क्योंकि ये जो OC2H5 है, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल माइनस चार्जेस वाला होता है, ये इसमें क्या आएंगे, तीन पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तब जाकर के होल थ्राइस होगा, है ना। ये इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और ये क्या बना देते, देखो यहां से एक तो बन गया एसिड और एक बना एल्कोहल, दो चीजें एक साथ बनती है बेटा इसमें, क्या बनता है, एक तो क्या बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा क्या बनेगा, एथेनॉल। इसका नाम क्या है, कौन बताएगा बेटा इसका नाम क्या एथेनोइक है, एथेनोइक इसको एथेनोइक बोलेंगे एथेनोइक अम्ल, और साधारण नाम क्या है बेटा इसका, एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं या एसिड बोल सकते हैं, है ना, एसिटिक अम्ल। और ये तो आप लोग जानते हैं एथेनॉल है ना, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। इन ये दोनों फिर क्या होंगे, परस्पर मिल जाएंगे, और मिलने से क्या बना देते हैं, इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट। बिल्कुल इसका नाम होगा बेटा इथाइल एसिटेट। ये देखो ये इतना जो है एसिटेट है, कई बार बता चुका हूं, है ना, और ये एथिल लग गया इसके ऊपर तो इथाइल एसिटेट हो जाएगा, ठीक है ना, इथाइल एसिटेट। तो इस प्रकार से क्या बना देता है, एसिटेट ग्रुप बना देता है एल्डिहाइड से ही, एल्डिहाइड से ही
एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ पर सीधे इस रिएक्शन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट। देखो यदि हम इसको इस पार्ट में न लिखे हैं तो इसको सीधे ऐसे भी लिखा जा सकता है, सीधे यहाँ से इस टाइप से। ये बन गया हमारे पास इथाइल एसीटेट। क्या बन गया ये? इथाइल एसीटेट। इस टाइप से हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको सीधे क्या कर सकते हैं, ये है हमारे पास टिसाइंको अभिक्रिया, है ना, टिसाइंको अभिक्रिया। तो इसको थोड़ा याद रखना है आप लोगों ने, टिसाइंको अभिक्रिया। चलो ये तो हो गया बेटा टिसाइंको अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसमें देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया आप लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। आप लोगों सभी को पता है कि जब हम जहां पर ऑक्सीजन होगा और PCl5 यदि अभिक्रिया कर रहा होगा तो POCl3 निकलेगा। क्या निकलेगा? POCl3। देखो POCl3 निकल गया और बाकी क्या बचा? देखो यहां पर क्या बन गया? CH3CH बचा और यहाँ 2 क्लोरीन बचे, तो CH3 CH2 Cl2, CH3 CH Cl2, है ना, CH3 CH Cl2। इसको क्या बोलते हैं बताओ बेटा, कौन बताएगा? बीच में एक बार शब्द आया था इसके लिए, जिस पर एक कार्बन पर दो हेलोजन्स ग्रुप होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? जैम हैलाइड। बिल्कुल गुड। देखो कैसे याद रखते बच्चे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा जैम हैलाइड्स, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? जैम हैलाइड्स। एक कार्बन पर 2 क्लोरीन आना ये कहलाता है जैम हैलाइड्स, है ना। भले ही इसका दूसरा नाम आप ले सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन बोलते क्या है कॉमनली इसको जैम हैलाइड्स बोलते हैं, है ना। तो ये जैम हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। सेम कंडीशन किसमें है? एसीटोन में। देखो एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 है। जब हम PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या बना? CH3C और इस पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया और ये बन जाएगा और ये भी क्या बना देगा? POCl3। ये भी जैम हैलाइड्स है, इसको क्या बोलेंगे? जैम हैलाइड्स। तो ये जैम हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जनरल नेम हो गया इसका जैम हैलाइड्स। जनरल नेम क्या हो गया? जैम हैलाइड्स। तो अब आप आसानी से कर सकते हो इसको, PCl5 के साथ रिएक्शन आएगी तो आप आसानी से कर सकते हो। चलो अब देखते हैं आप लोग कैसे कैसे करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया ध्यान नहीं रखना आपको, ये कौन नहीं देगा? ये एल्डिहाइड नहीं देते हैं अभिक्रिया, ठीक है ना। तो याद रखना आपको ये है कि पूछा जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। तो एल्डिहाइड क्या करेंगे? एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया नहीं देते, CHCl3 के साथ अभिक्रिया नहीं देते हैं। कौन? एल्डिहाइड। कौन नहीं देंगे बेटा एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया? क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया नहीं देते, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीटोन नहीं बनाते हैं। कौन नहीं बनाते हैं? एल्डिहाइड। क्लियर। दूसरा एसीटोन क्रिया करता है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। एल्डिहाइड क्या नहीं करता है? ये क्या करते हैं? ये टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं। याद होगा आपको, टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं। कीटोन नहीं करता है। ये कीटोन क्या नहीं करेगा? टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करेगा, ये करेगा एल्डिहाइड। और कौन सी अभिक्रिया थी बेटा? और कौन सी अभिक्रिया थी? इसी के जस्ट बगल में दूसरी अभिक्रिया थी, फेलिंग सॉल्यूशन। हाँ फेलिंग सॉल्यूशन। जो फेलिंग विलियन है, फेलिंग विलियन जो है एल्डिहाइड के साथ कैसे देता था? लाल CO2, लाल PPT देता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट को जिसको हम अवक्षेप कह सकते हैं, ये सिल्वर मिरर देता है। कौन? टॉलन अभिकर्मक क्या देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। लेकिन कीटोन नहीं देता है, और ये भी जो है फेलिंग विलियन के साथ लाल प्रेसिपिटेट देता है, कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन कीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड नहीं करता। तो 3 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, है ना। ये 3 पॉइंट तो मैंने बता दिए आप लोगों को, अभी आगे भी आते रहेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके
क्लोरीटोन देता है। ये क्लोरीटोन किस प्रकार से देगा, जबकि वो कर सकता था इससे अभिक्रिया, है ना। यदि हम चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे माना हमने क्या किया, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लो ऐसी सेम, लेकिन ये अभिक्रिया नहीं करता है। हम रिएक्शन तो लिख रहे हैं लेकिन अभिक्रिया नहीं करेगा ये, ठीक है ना। ये तो हमें पता है, ये तो हम जबरदस्ती की रिएक्शन लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर कैसे, अब जैसे हमने इसमें जोड़ा वैसे उसमें भी जोड़ देंगे। देखो यहाँ से ऑक्सीजन जाकर के इससे जुड़ गया, ये देखो ऐसे। हमने कहा चलो यार ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ सकता है, लेकिन ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। यहाँ OH बना दिया और CCl3 बना दिया। हमने तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा दी या एस्टल्डिहाइड के साथ करवा सकते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया नहीं होगी। ये अभिक्रिया देखो किस प्रकार से, क्लोरीटोन क्या होगा, ये एसीटोन है। एसीटोन का एक हाइड्रोजन जाकर के इस सॉरी क्लोरोफॉर्म का एक हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन से OH बना लेता है, और जो CCl3 बचा वो दूसरी तरफ आ जाएगा और ये बन गया हमारे पास क्लोरीटोन। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या है, ठीक है ना। क्या क्या अंतर हो सकते हैं हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तीनों अंतर, ये क्लोरोफॉर्म के साथ कीटोन तो देगा, लेकिन कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा बेटा, एल्डिहाइड नहीं देंगे, ठीक है। एक है डॉर्जेन अभिक्रिया। डॉर्जेन अभिक्रिया क्या होता है कि जैसे हमारे पास एसीटोन है, और एसीटोन को हम क्या करते हैं, यहां पर देखो ये हमारे पास इथाइल एस्टेट था, ये क्लोरो इथाइल एस्टेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ, एक रिप्लेसमेंट हो रखा है यहाँ से, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, और इसका नाम क्या है, कौन बताएगा बेटा इसका नाम, इसका नाम तो आ जाना चाहिए, C2H5ONA, कई बार आ गया हमारे पास, C2H5ONA। सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड तब होता है जब फेनिल होगा, सोडियम एथॉक्साइड। बिल्कुल ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये है फिनॉक्साइड, ये देख लो सोडियम एथॉक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एथॉक्साइड। पर चलो लगभग लगभग आप थे वहां, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में होगा, नाम बार बार याद रखना, है ना। और ये क्या है, CH3CO CH3, हर एक चीज बता दो बेटा, CH3CO CH3 क्या है, CH3CO CH3 क्या है, एसीटोन। एसीटोन, हाँ गुड। एसीटोन के हमने क्या किया, क्लोरो और इसका नाम है एथिल एस्टेट, है ना, इसके साथ अभिक्रिया करवाइए तो क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन गया, और ये इस प्रकार से कंपाउंड बन गया, देख लो यहाँ पर किस टाइप से, यहाँ पर क्या था, ये CH3CO CH3 है, देखो इस टाइप से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, CH3CO CH3 ये है ना। और इस पोजीशन पर क्या हुआ, ये जो C था यहाँ पर लगा हुआ, देखो एक कार्बन ये वाला, है ना, ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया, एक HCl निकाल दिया इन्होंने, क्या निकाल दिया इन्होंने, HCl, ठीक है ना, एक HCl के रूप में निकल गया, और यहां से क्या आ गया, C जो ऑक्सीजन था उससे जुड़ गया CH, ठीक है ना। फिर ये देखो CH2 था नहीं, इसमें से इसी में से HCl निकल गया, और ये क्या हो गया CH, फिर CO, ये आगे बन गया, देखो पूरा मॉलिक्यूल बन गया इस प्रकार। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल बनता है, इसको ये इसको कहा जाता है, कौन सी अभिक्रिया है, डॉर्जेन अभिक्रिया। थोड़ा डिफरेंट टाइप की अभिक्रिया है, डॉर्जेन अभिक्रिया, है ना। यहाँ HCl इसी से निकला, इसी मॉलिक्यूल से निकला, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ गया। देखो यहाँ CH ये जुड़ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, और CO ये आ गया, और O C2H5 ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये डॉर्जेन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, डॉर्जेन अभिक्रिया। तो इस टाइप से डॉर्जेन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये है बेटा सिप अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो सिप अभिकर्मक क्या होगा, ये वैसे रंगहीन होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, और एक टेस्ट है एक प्रकार का, सिप रीजेंट है, ठीक है ना। तो सिप क्या है, एक प्रकार का रीजेंट हमारे पास है ना, और इसको हम सिप परीक्षण भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिप परीक्षण, क्या बोल सकते हैं, सिप परीक्षण। और सिप परीक्षण किस प्रकार से होगा, कि हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया,
या इसमें क्या करते हैं, जैसे हम क्या लेंगे, जो ठंडी अवस्था में लेंगे, ये सिप को लेंगे ठंडा, ठंडी अवस्था में क्या होगा, सिप होगा, तनु सिप अभिकर्मक। यहां पर लेंगे तनु सिप अभिकर्मक। इस ठंडी अवस्था में हमने सिप अभिकर्मक को लिया और इसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड जैसे डालेंगे, कौन सा, ये तो रंगहीन होता है बेटा, इस समय क्या हो गई, रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होता है। किस अवस्था में, जब ठंडी अवस्था में रहता है ना, और इसका ऑक्सीकृत रूप माना जाता है इसको। और जैसे हम क्या करेंगे, कोई एल्डिहाइड डाल देंगे, क्या करेंगे, एल्डिहाइड डालेंगे, हमने क्या किया, इसमें एल्डिहाइड डाला, तो ये क्या हो जाता है, ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। कैसा रंग आ जाता है, गुलाबी रंग। तो एक परीक्षण और हो गया हमारे पास। देखो हमने तीन परीक्षण पहले बता दिए थे। पहले जैसे यदि हमारे पास आता है एल्डिहाइड, किसमें आता है, एल्डिहाइड, मान लीजिए हमने, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है बेटा, हमारे पास आता है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। माना हमारे पास क्या आता है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होंगे, मान लीजिए एल्डिहाइड है, पूछा जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, तो पहला अंतर तो क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे टॉलन अभिकर्मक के साथ, टॉलन अभिकर्मक के साथ, यहाँ पर हमने लिखा टॉलन अभिकर्मक के साथ, है ना। तो यहाँ पर ये क्या देता है, ये सिल्वर मिरर देता है, क्या देता है, सिल्वर मिरर, है ना, परीक्षण देता है ना, सिल्वर मिरर देता है। ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, क्या नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, नहीं करता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा हमने लिया क्या, क्या लिया था बेटा, फेलिंग विलियन। तो फेलिंग विलियन के साथ क्या करेगा, फेलिंग विलियन लिया हमने, तो फेलिंग विलियन के साथ ये क्या करेगा, लाल अवक्षेप देगा, लाल अवक्षेप देगा, लेकिन ये क्या नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा ये वाला। फिर हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया CaCl3 के साथ, ठीक है ना, तीसरा परीक्षण हमने करवाया, ये क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है ना, कोई अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है ना, अभिक्रिया में शॉर्ट लिख रहा हूं, अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, ये क्लोरीटोन बनाएगा, क्या बनाएगा, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चौथा हम ये परीक्षण लिख सकते हैं, किसके साथ, सिप अभिकर्मक के साथ। तो सिप अभिकर्मक में क्या हो जाएगा, यदि हम देखेंगे सिप अभिकर्मक क्या करेगा, यहाँ पर सिप अभिकर्मक में ये क्या करेगा, ये गुलाबी रंग देगा, क्या देगा, गुलाबी रंग, और ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक होगा बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चार हमारे पास परीक्षण भी हो गए इसके। नेक्स्ट है, सॉरी, बहुलीकरण। बहुलीकरण में क्या होता है कि बार बार जुड़ते रहते हैं और आगे की तरफ चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुलीकरण की अभिक्रिया मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा, इसको चलो रहने देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये है, कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड की विशिष्ट अभिक्रियाएं। देखो अमीन के साथ यदि देखेंगे, तो अमीन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, ये बेंजोडाइड है और ये अमीन है हमारे पास। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं दोनों। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, देखो इस प्रकार से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, जुड़ गए। ये बेंजीन है, CH है ना, और ये हमारे पास सिप अभिकर्मक है, ये इसी का नाम है सिप अभिकर्मक, और यहाँ पर बन जाएगा ये N होगा और प्लस H2O निकलेगा। तो सिप अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या हो गया, ये इस प्रकार से हो जाएगा, बेंजीन रिंग है, यहाँ CH डबल बॉन्ड N, और इस पर क्या आएगा, ये है सिप अभिकर्मक, ठीक है ना, और प्लस इसमें H2O निकल गया। जब अमीन के साथ किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, एल्डिहाइड, ठीक है ना, तो हमें क्या बनेगा, सिप अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है, देखो बेटा इसमें, दूसरी वाली देखो, बेंजोइन संघनन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया था बेंजोइन संघनन।
यहां पर क्या होता है, दोनों एल्डिहाइड होता है, दोनों क्या होंगे, एल्डिहाइड। ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में बना रखे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे माना हमने एक बेंजोल्डिहाइड ये लिया, ठीक है ना, बेंजोल्डिहाइड है बेटा, CHO, और फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भी बेंजोल्डिहाइड ले सकते हैं, और बेंजोल्डिहाइड कैसे किस रूप में आएगा, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, देखो CHO, है ना, मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ इसको, है ना। और जब हम ये क्या करेंगे, इसको एल्कोहलिक, ये एल्कोहलिक है, KCN पोटेशियम साइनाइड होगा, KCN एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, और उसकी उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट किस प्रकार से, कोई कहीं से मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, देखो ये इस टाइप से आ जाएगा, और CH तो हमें पता है, यहां से ये हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन के साथ ये OH बना देगा, क्या बना दिया, OH। अब यहाँ क्या बचा, C, और डबल बॉन्ड से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, CO तो बचा है इसमें, और फिर क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे लग जाता है, ये बन गया, ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं बेंजोइन संघनन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइन संघनन। नेक्स्ट है बेटा, इसमें पर्किन रिएक्शन है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, है ना। तो पर्किन रिएक्शन है, और इनको मैं कल बताता हूँ आपको, क्योंकि